सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम 10वीं जमात इंग्लिश के सबक वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे आंसर्स करा दिए थे। अगर आपने वो सारे आंसर्स नहीं देखे हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। सबसे पहले 9th क्वेश्चन है, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज किसे कहते हैं? इट इंक्लूड साइट ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड नेचुरल इम्पोर्टेंस। जो साइट्स, जो जगह हिस्टोरिकल, कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस रखती हैं उसे हम वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं। और कल्चरल हेरिटेज किसे कहते हैं? इट इंक्लूड्स लिमिटेड साइट दैट हैव ओनली कल्चरल इम्पोर्टेंस, यानी वो जगह जो सिर्फ कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, उस जगह को कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द वेज टू प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ट्रांसफर दीज पॉइंट्स इनटू अ स्मॉल पैराग्राफ, सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल। मतलब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स की मदद से आप किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स की मदद से एक पैराग्राफ लिखना है और उसे एक उन्वान देना है। तो उन्वान आप दे सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मस्ट बी प्रैक्टिकली कंजर्व सो दैट दे डू नॉट फेस डेंजर फ्रॉम पोल्यूशन, अटैक, ब्रेकडाउन एक्सेट्रा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हमें प्रैक्टिकली कंजर्व करना चाहिए ताकि उसे नुकसान ना हो पोल्यूशन से या कोई अटैक से, या टूटे भी ना वो। अ स्ट्रॉन्ग फेंस शुड बी बिल्ड अराउंड द साइट्स सो दैट एनिमल्स एंड ट्रेसपासर्स कैन नॉट अप्रोच देम। एक मजबूत फेंस बनाना चाहिए, एक बाड़ बनाना चाहिए इस साइट के आसपास में, ताकि किसी जानवर से या किसी इंसान की घुसपैठ से जो है वो इसे बचाया जा सके। द एंट्री टू द साइट्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल। जो साइट की एंट्री है उसे स्ट्रिक्टली देखना चाहिए कि एक ही रास्ता हो जहाँ से सब आए जाए, ताकि साइट्स को नुकसान ना पहुंचे। सिक्योरिटी चेक्स एट द एंट्रेंस आर नेसेसरी। मतलब जैसे हम लोग कोई ताजमहल वगैरह या कोई मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक भी ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लेकर जा रहे जिससे उस मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुंचे, तो ये भी देखना चाहिए। द साइट शुड not be neglected, the smallest crack or damage must be brought to the notice of local authorities। अगर कुछ भी छोटा मोटा क्रैक है या कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाना चाहिए कि भाई इस साइट में हमने ये प्रॉब्लम देखी है, एंड एड्रेस प्रॉम्प्टली। रिपेयर एंड मेंटेनेंस शुड टेक प्लेस रेगुलरली। रिपेयरिंग का और मेंटेनेंस का काम भी रेगुलरली होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट मिनिमम 8 वर्ड्स रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज एंड मेक अ वर्ड रजिस्टर। मतलब 8 वर्ड हमें ऐसे ढूंढना है जो कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड है और उसका एक वर्ड रजिस्टर बनाना है और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख के रखा है। पहला है आर्टिफैक्ट्स, बिल्डनेस, सिटीज, फॉरेस्ट, लेक्स, लैंडस्केप्स, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, लुक एट द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। वर्ड और उसके मीनिंग को अंडरलाइन करना है। तो डिटरमाइन का डिसाइड, मॉन्यूमेंट का मेमोरियल बिल्डिंग, सिग्निफिकेंट का इंपॉर्टेंट, डिजास्टर का कैलेमिटी। चलिए अब 13th क्वेश्चन है, ग्रामर वाला, नॉट ओनली बट ऑल्सो करना है। देखिए मैं आपको एक रूल समझाता हूँ। वैसे तो मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो का ग्रामर ऑलरेडी समझा दिया है, वो ग्रामर का लिंक भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस ग्रामर को समझ सकते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जुमले में जो दो अलग अलग चीज़ है उसमें पहली अलग चीज़ के आगे नॉट ओनली और दूसरी अलग चीज़ के आगे बट ऑल्सो आता है, और वुमन बट ऑल्सो जो है वह एंड, कॉमा या एज वेल एज की जगह पे लिखा जाता है। और डिटेल में अगर आपको ये ग्रामर समझना है तो आप उस वीडियो को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल, बाकी पूरा लाइन ऐसे ही रहेगी। दूसरे में, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग बट ऑल्सो नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। फिर नॉट ओनली ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया बट ऑल्सो द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया आर कल्चरल साइट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। फिर फोर्थ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली कल्चरल बट ऑल्सो नेचुरल एरियाज। फिर फिफ्थ है, टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली द टेम्पल्स बट ऑल्सो आर्टिफैक्ट्स, यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया।
अब इस सवाल में हमें एज सुन एज, नो सूनर देन करना है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी ग्रामर बना रखा है, उसकी भी लिंक में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। उमूमन एज सुन एज की जगह पे हम नो सूनर लिखते हैं और नो सूनर के फौरन बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे होगा नो सूनर इज द बिल पास्ड, बाकी पूरा जुमला कॉमा की जगह पे देन आएगा और इट विल बिकम एन एक्ट। उसके बाद नो सूनर डिड द थीफ स्केप, क्योंकि जब हम डिड को बाहर निकालते हैं तो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। तो नो सूनर डिड द थीफ स्केप देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। फिर नो सूनर हैव यू फिनिश्ड देन यू कैन सबमिट। इसमें क्या होता है, दूसरा जुमला वैसे ही रहता है। नो सूनर कैन दे मैनेज देन दे शुड चेंज देयर हाउस। नो सूनर विल द बेल रिंग देन द स्कूल असेंबली विल स्टार्ट। ये मैंने सोल्यूशन आपको बताया। आपको इस ग्रामर को तफसील में समझना है तो उस लिंक पे जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिए। और आखिरी सवाल है, प्रिपेयर अ टूरिस्ट लीफलेट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आप किसी भी एक के ऊपर जो है वो टूरिस्ट लीफलेट लिखेंगे। आसान जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस होता है, इसलिए मैंने भी हिस्टोरिकल प्लेस पे लिखा हुआ है। टूरिस्ट लीफलेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है वो वार्मिंग अप चिट चैट में दिया हुआ है इसी सबक के, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकल प्लेस पे टूरिस्ट लीफलेट कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक हिस्टोरिकल प्लेस आगरा के ऊपर जो है वो लिखा हुआ यहाँ पर है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बाय द वे ऑफ बस और ट्रेन, तो बस भी जाती है। मैनी प्राइवेट एज वेल एज स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज अवेलेबल फॉर आगरा, जो मुंबई से आगरा जाती है, या मैनी ट्रेन्स अवेलेबल फॉर आगरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मनमाड़। फिर वेन टू विजिट में जून से अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट आगरा। शॉपिंग के लिए शिपिंग नहीं शॉपिंग है ये। शॉपिंग इन आगरा फोर्ट इज फन, वन कैन बाय ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न थिंग्स फ्रॉम आगरा। फिर वेयर टू स्टे, आप रहेंगे कहाँ, तो एकोमोडेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन आगरा। एकोमोडेशन मतलब रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है आगरा में। गवर्नमेंट टूरिस्ट होटल एंड अदर बिग स्मॉल होटल्स अवेलेबल एज पर योर बजट, अपने बजट के हिसाब से बहुत सारे होटल्स वहाँ पे हैं। व्हाट टू सी, आगरा में क्या देख सकते हैं, तो आगरा इज नोन फॉर ताजमहल एंड फोर्ट, ताजमहल और किलों के लिए जाना जाता है आगरा फोर्ट जिसे हम कहते हैं। बट टेम्पल, डॉल्फिन नोज, फ्लावर गार्डन, किन्नरी बाजार, मेहताब बाग एक्सेट्रा आर अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट, यहाँ भी जा सकते हैं। और क्या स्पेशल है आगरा के बारे में, तो आगरा इज फेमस फॉर पेठा, ब्लैक टी, इडली, वड़ा, मसाला डोसा एक्सेट्रा आर फेमस इन आगरा। एक्चुअली आगरा इज नोन फॉर ताजमहल एंड इट इज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो आगरा जो है वो ताजमहल के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है। तो बच्चों इसी के साथ ये जो सबक है वर्ल्ड हेरिटेज, इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। कंप्लीट वर्कशॉप मैंने इन दोनों पार्ट में कवर कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितने भी आंसर्स मैंने एक्सप्लेन किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें हौसला मिलता है दूसरे वीडियोस बनाने का। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।